अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई नाज़िम अली पाशा। और आज मैं थोड़ा महंगाई के मतलब बात करने लगा हूं। और खुदा का खौफ करो, मैं इन पीडीएम के तमाम हुक्मरानों से कहता हूं कि आटे की प्राइस कहां पर चली गई है। 2500 रुपये का आटे का थैला मिल रहा है और कहीं पर आटा 120 रुपये किलो है, कहीं पर 30 है, और कराची में तो मैंने सुना है कि 140-45 रुपये तक किलो आटा मिल रहा है, 1 किलो। और यार क्या जुल्म है, क्या कहत इस मुल्क पर डाल दिया गया, क्या तजर्बा किया गया है इस मुल्क के ऊपर कि इतना। चलो माना कि हम भी नाअहल थे, हमारा लीडर इमरान खान भी नाअहल था, और ये तजर्बाकार जितने भी मुल्क के बड़े बड़े इंजीनियर थे, सियासत के तजर्बाकार थे, उन्होंने तो भट्ठा ही बैठा दिया इस मुल्क का। क्या किया? गरीब को मार दिया, बिल्कुल गरीब खून के आंसू रो रहा है, इतनी परेशानी में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम, अगर आपके घर में गुर्बत हो, आपको कहीं राजगिरी मिस्त्री के पीछे दिहाड़ी लगानी पड़े, तो आपको पता चले कि आप कैसे बच्चों की कफालत करेंगे। ठीक है। और आप तो बहुत बड़े रईस हैं, आपने तो इस मुल्क पूरे को लूटा हुआ है। इस मुल्क का जितना भी पैसा था आपके खजाने में पड़ा हुआ है, आपको तो परवाह नहीं, चाहे आटा 500 रुपये किलो हो जाए, आप तो खरीद सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी का सोचो, गरीब क्या करेगा। इमरान खान के दौर में जब रोटी की कीमत हुई ना 10 रुपये, तो आपने शोर मचाया हुआ था। तो मरियम बाजी भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोटी 10 रुपये की कर दी, हम 2 रुपये की रोटी देते थे, फलां करते थे, ये करते थे, वो करते थे। ठीक है। अगर पेट्रोल की कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। पेट्रोल कहाँ चला गया? कहाँ पर खान साहब 150 से नीचे लीटर दे रहे थे, आपने कहाँ पर 250 रुपये तक पहुँचा दिया है। और आटा 55 रुपये किलो, 55 रुपये किलो था जब इमरान खान साहिब को निकाला गया। अब कहाँ कीमत चली गई? दुगनी तिगनी कीमत चली गई है आटे की। और क्या गरीब आदमी आपको हाथ उठा उठा कर बददुआएं दे रहे हैं। याद रखना, मैं इन तजर्बाकार पीडीएम के तमाम लीडरों को कहता हूँ, न अहल टोले से कहता हूँ कि खुदा की कसम, अवाम आपको हाथ उठा के बददुआएं दे रही है और गरीब की आह अर्श तक जाती है। याद रखना, किसी भी चीज़ को आप देख लो, वो उसकी कीमत डबल से भी ऊपर चली गई है। ठीक है। और मैं उन बेगैरत लोगों से, क्योंकि मैं जब गरीबों की हालत देखता हूँ अपने जैसे लोगों की, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उन बेगैरत सहाफ़ियों से भी और उन उन बेगैरत पटवारियों से भी कहता हूँ कि जो उस वक़्त 55 रुपये आटे के ऊपर शोर मचा रहे थे और उछल कूदियाँ लगा रहे थे, बंदर से भी ज़्यादा वो उछल कूद रहे थे कि इतनी महंगाई कर दी है इमरान खान ने। याद रखना, ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। ठीक है। वो लफाफा सहाफ़ी, बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, बहुत अपने ईमानदारी से काम करने वाले सहाफ़ी भी हैं, लेकिन मैं उन लफाफा सहाफ़ियों से आज सवाल करता हूं कि आज कहाँ गायब हो? गरीब का चूल्हा बंद हो चुका है और आप कहाँ हो? किसी भी चीज़ को उठा के देख लो। एक जिसके 2-3 बच्चे हैं ना, सिर्फ 1000 रुपया कम से कम उसके पास हो तो फिर उसके बच्चों का पेट पला जाता है। जिसमें अक्सरियत पाकिस्तान में गुर्बत की किराएदारों की है, वो किराया कहाँ से देंगे, बिजली का बिल कहाँ से देंगे? जब वो 700-800 की दिहाड़ी लगाएंगे तो क्या करेंगे? खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं लोग। और खुदारा इस मुल्क को किसी तजर्बागाह में मत डालो। अभी बात सुनी जा रही है जी, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाने की कोशिश हो रही है। और खुदा का वास्ता इस मुल्क के साथ तजर्बे करने छोड़ दो। जब से पाकिस्तान बना है 80 साल से तजर्बे कर रहे हो, इन तजर्बों के अंदर ही मुल्क जो है ना वो डूब गया है। बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश का टका आज कितने का और पाकिस्तान का रुपया कहाँ है? इंडिया को देख लो, जो हमसे पीछे थे। बांग्लादेश को तो हमने छोड़ा कि हमारे ऊपर ये बोझ था, लेकिन बांग्लादेश कहाँ चला गया?
उसके पास कुछ भी नहीं था जब आपने उसको छोड़ा। लेकिन बांग्लादेश आज हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर चला गया है, क्योंकि वहाँ ईमानदारी से काम हो रहा है। और यहाँ जो भी आता है, बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की, जो भी आया उसने अपना पेट भरा, इस मुल्क को लूटा, गरीबों का माल लूटा, गरीबों का खून चूसा, और इस मुल्क से जायदादें निकाल कर पैसा बाहर मुल्कों में जाके जायदादें बनाई हैं। और इन लोगों का नहीं है, कब्रिस्तान में ले जाओगे क्या ये पैसा? मेरे मुंह पे आता है, कफन के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। वो भी अगर आपके नसीब में हुआ, अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत में किया तो कफन भी मिलेगा। वो खुशकिस्मत बंदा है जिसको अल्लाह पाक मरने के बाद कफन भी नसीब करता है। दिमाग से सोचो, कोई साथ आज दिन तक कोई साथ नहीं लेके गया, और जो माल लूट कर अपने बच्चों के लिए बनाता है ना, गरीबों का माल लूट कर, खुदा की कसम उसके बच्चे उसके पीछे कब्रिस्तान में दुआ पढ़ने के लिए भी नहीं जाते, याद रखना। और गरीब माँ बाप के जिन्होंने हक लाल से कमा कर अपने बच्चों को पाला होता है, वो कब्रिस्तान में भी पीछे जाते हैं। कोई नहीं जाता। मरने के बाद कुछ भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आपका एहतसाब होगा मरने के बाद, और सख्त एहतसाब होगा। ये मेरा खुदा जानता है और मेरा ईमान है। और जब अल्लाह एहतसाब करेगा तो फिर माफ़ी नहीं मिलेगी। जहन्नम की वो आग आपको मिलेगी। जो भी शख्स गरीबों का माल लूटता है, उसको अल्लाह पाक उस आग में डालेगा जो जहन्नम की सबसे खतरनाक आग होगी, जो सबसे खतरनाक सज़ा होगी। अल्लाह उन लोगों को वो सज़ा देगा, क्योंकि गरीबों की बद्दुआ जो है, गरीब आज रो रहा है यार। सब्जी की कीमत चेक कर लो, आलू की कीमत चेक कर लो, प्याज की कीमत चेक कर लो। गरीब आदमी दालें खाता था, दालें आज दालों की कीमत चेक कर लो। आम दाल, चना और दाल, कोई भी दाल है, और दाल नहीं खरीद सकता। और गरीब से तुमने एक रोटी और मिर्च दाल ही खाता था, वो भी छीन लिया यार। कसम खुदा की कुछ नहीं खाता था, गोश्त ईद खाता था गरीब आदमी। और कुछ लोग तो बड़ी ईद पर भी मुर्गा लाकर खाते थे, अपने बच्चों को देते हैं, तो उनके नसीब में गोश्त फिर भी नहीं होता। और यार आपने क्या कर दिया, क्या पाकिस्तान का हशर कर दिया। कहाँ पर पाकिस्तान का ज़र मुबादला जब इमरान खान साहब गए थे 19-20 अरब डॉलर के करीब था, और आज मैं तो सुन रहे हैं कि 6 अरब से भी नीचे चला गया। मुल्क दिवालिया होने के करीब है। और खुदा के लिए अवाम का इत्माद बहाल करो, फौरी इलेक्शन करवाओ। जब एक अवाम की अमंगों के मुताबिक गवर्नमेंट आएगी तो मुल्क स्टेबल होगा, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। नहीं तो दनसता जाएगा पीछे की तरफ, मुल्क जो है नीचे दनसता जाएगा, पीछे ही जाएगा। और अब भी मैं कहता हूं मुल्क के बड़ों से, मैं अपनी पाक फौज से कहता हूं कि सबसे बड़ा आपको किरदार अदा करना चाहिए और मुल्क में फ्रेश इलेक्शन करवाने चाहिए, क्योंकि कौम इस वक्त पाक फौज की तरफ देख रही है। ये सब सियासतदान जितने भी हैं पीडीएम के, अच्छे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर मुल्क को लूटने वाले हैं। और ये कैसा तजर्बा हुआ है इस मुल्क के साथ कि क्या बेड़ा ही गर्क हो गया है। हम तो ये खाने की चीज़ों पे जाते हैं ना, आटा दाल ये वो, जो गरीब आदमी की जो आम और चीज़ें हैं, एक बिस्कुट लगा लो, बिस्कुट का पैकेट जो 20 रुपए का मिल रहा था वो अब 40 रुपए का हो गया। और बच्चों को जो टॉफ़ी 1 रुपए की मिलती थी वो 5 रुपए की हो गई है। अभी तो हम इन चीज़ों पे जाते ही नहीं हैं जो रोज़मर्रा की बच्चों के खाने वाली हैं, या बंदे को वैसे आते जाते कहीं पर कोई अपना किसी चीज़ का दिल कर जाए तो वो भी महंगी हो चुकी हैं। क्या करेगा गरीब आदमी? गरीब से हर चीज़ छीन ली गई है, ठीक है। और खुदा के लिए मैं वास्ता देता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह पाक का वास्ता देता हूँ, इस मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाया जाए। और जब एक अवामी गवर्नमेंट आएगी तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं अपने रब से, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार पाकिस्तान पर अपनी खास रहमत फरमा,
ऐ मौला पाकिस्तान पर अपनी शफकत फरमा, पाकिस्तान के लोगों पर अपना फजल फरमा। परवरदिगार पाकिस्तान की कौम मुश्किल में है और इसको निकाल। तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, ऐ मरे परवरदिगार उनको माफ़ फरमा और उनके ऊपर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके शफकत फरमा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।